हाय एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अपर एंड ऑफ फीमर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शाफ्ट। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द शाफ्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। शाफ्ट, द शाफ्ट ऑफ द फीमर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड मीडियली। डाउनवर्ड डायरेक्ट किधर करता है? डाउनवर्ड एंड मीडियली। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और ये क्या होता है? क्रॉस होता है, स्लाइटली किधर होता है? एक एंगल पे लाई करता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड है प्लस मीडियली अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, टीएस देखेंगे अगर, तो एंटेरियरली कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। एंटेरियरली क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इट हैज़ अ फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी। आप इसमें देख सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी है इसमें। इट हैज़ फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी। It is divided into upper 1/3 of the shaft, middle 1/3 of the shaft and lower 1/3 of the shaft. जिसका शाफ्ट होता है मेनली तीन पार्ट में डिवाइड होता है, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर, मिडल एंड लोअर। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो वन बाय वन एक एक पार्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट। जो अपर 1/3 होता है उसको इट हैज़ 4 बॉर्डर्स एंड 4 सर्फेसेस। इसको कितने बॉर्डर होते हैं? 4 बॉर्डर होते हैं और 4 सर्फेस होते हैं। First of all, starting with the border, that is first is medial border, second is lateral border, third is spiral line, and lastly lateral lip of gluteal tuberosity. पिक्चर में मैं दिखाता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैटरल अपर आप में देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? मान लीजिए ये क्या है? तीन पार्ट में इसको मेनली डिवाइड करते हैं हम। अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। 1/3, 1/3 एंड लोअर 1/3। ठीक है, तो इट हैज मीडियल बॉर्डर, सॉरी लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। बैक साइड में आप देखेंगे इधर क्या होता है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होता है। कौन सी साइड में होता है? लैटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, जो लैटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका क्या है? पोस्टेरियर व्यू है। ठीक है, ये क्या है? पोस्टेरियर व्यू है। ठीक है, पोस्टेरियर साइड का। ठीक है, तो किधर होगा? लैटरली होगा, और एक स्पाइरल लाइन होता है बीच में। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं? 4 बॉर्डर होते हैं। ठीक है, 4 बॉर्डर होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें सरफेस। ठीक है, इसके 4 सरफेस भी होते हैं। फर्स्ट इज एंटेरियर सरफेस, जो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। सेकेंड इज मीडियल सरफेस, थर्ड इज लैटरल सरफेस एंड लास्टली पोस्टेरियर सरफेस। आपको एक दिखाता हूँ, बेसिक आइडिया देता हूँ। ये क्या हो गया? एंटेरियर सरफेस हो गया। ये कैसे क्या हो गया? लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, और इधर क्या हो जाएगा? पोस्टेरियर सरफेस हो जाएगा। ठीक है, 4 सरफेस होते हैं, और जो पोस्टेरियर सरफेस होता है उसी पे क्या शो करता है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी शो करता है। आप इसमें देख सकते हैं जो पोस्टेरियर सरफेस होता है, जो पोस्टेरियर सरफेस होता है क्या करता है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी शो करता है। इधर आप देख सकते हैं क्या है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी शो करता है। ठीक है, ट्यूबरोसिटी, एलिवेटेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबरकुलर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मिडल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, मिडल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सर्फेसेस। मिडल को कितने बॉर्डर होते हैं? 3 बॉर्डर होते हैं, 3 सर्फेस होते हैं। तो बॉर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड पोस्टेरियर बॉर्डर। पोस्टेरियर बॉर्डर क्यों बोला है? बॉर्डर और सरफेस में कंफ्यूजन होता है सबको। बॉर्डर मीन्स हमेशा ध्यान में रखने क्या होता है? शार्प एज, एक शार्प एज ध्यान में रखने का। ठीक है, एक शार्प एज मीन्स इधर कोई भी सरफेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है, और जो सरफेस होता है मीन्स सरफेस, कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं उस पर। ठीक है, तो इसका मीडियल जो बॉर्डर होता है राउंड होता है, स्लाइटली राउंड होता है और इल डिफाइंड होता है, मतलब प्रॉपर्ली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं मीडियल बॉर्डर कैसा होता है? इल डिफाइंड होता है। हम एटलस में देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, इसमें प्रॉपर दिखेगा नहीं। लैटरल बॉर्डर ये भी क्या होता है? राउंड होता है और इल डिफाइंड होता है। और पोस्टेरियर बॉर्डर बताया था मैंने, इट इज मार्क्ड बाय एन रफ वर्टिकल रीच कॉल्ड एज अ लिनिया एस्पेरा। मैंने क्या बोला था? क्या होता है? शार्प एज। ठीक है, एक लाइन, जैसे मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये क्या हो गया? एक शार्प एज, इट एक्ट्स एज अ शार्प एज।
तो क्या होता है, लीनिया एस्पेरा जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो लीनिया एस्पेरा जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है जनरली एक्ट एज अ पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोअर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट। लोअर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट इट हैज 4 बॉर्डर एंड 4 सरफेस बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन एंड लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। वन बाय वन मैं शो करता हूँ। ये क्या होता है, से मान लीजिए क्या हो जाएगा, मीडियल सॉरी हाँ ये मीडियल बॉर्डर, क्योंकि ये पोस्टीरियर व्यू है, मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, ये लैटरल बॉर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और ये क्या हो जाएगा, लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, ठीक है। ये क्या है, कोंडाइल रीजन है, ठीक है। ये क्या है, कोंडाइल है। तो सुप्रा मीन्स अबाव द कोंडाइल, मीन्स सुप्रा मीन्स अबाव, सुप्रा कोंडाइलर मीन्स द रीजन अबाव द कोंडाइल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुप्रा कोंडाइल। तो अंदर की तरफ कौन सा लाइन होता है, मीडियल सुप्रा कोंडाइलर लाइन, और लैटरली क्या होता है, लैटरल सुप्रा कोंडाइलर लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सरफेस। जनरली इट हैज 4 सर्फेसेस, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस और पॉप्लिटियल सरफेस। पॉप्लिटियल सरफेस जनरली हम इसमें जो अपर एक्सट्रीमिटी होता है, अपर लिम्ब होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक फोसा पढ़ते हैं, क्यूबाइटल फोसा। तो जो लोअर लिम्ब होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पॉप्लिटियल फोसा। बस फर्क क्या होता है कि जो क्यूबाइटल फोसा होता है एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, जो क्यूबाइटल फोसा होता है पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, बैक ऑफ द नी ज्वाइंट, ठीक है। वो क्या होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें एंटीरियर सरफेस, ठीक है। फिर इधर लैटरल हो जाएगा, मीडियल हो जाएगा, लैटरल हो जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा, पॉप्लिटियल सरफेस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, पॉप्लिटियल सरफेस, ठीक है। पॉप्लिटियल इट कंटेंट्स ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है, सॉरी हाँ पॉप्लिटियल। नेक्स्ट देखते हैं लोअर एंड देखते हैं। द लोअर एंड ऑफ द फीमर इज वाइड एंड एक्सपांडेड, ठीक है। लोअर एंड क्या होता है, वाइड होता है और एक्सपांडेड होता है, ठीक है, क्योंकि इधर क्या होता है, कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। इट शोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज लैटरल कोंडाइल, जो बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल कोंडाइल बोलते हैं। मीडियल कोंडाइल अंदर वाला। इंटर कोंडाइलर फोसा, जो 2 कोंडाइल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटर कोंडाइलर फोसा। और आर्टिकुलर सरफेस जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलर सरफेस जो प्रेजेंट होता है जिसपे क्या होता है, मसल्स ज्वाइन होते हैं और पटेला लाई करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर सरफेस बोलते हैं। पटेला और टिबिया, ठीक है, दो बोन जो है अटैच होता है, दैट्स वाई कॉल्ड एज आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। पटेलर सरफेस जो एंटीरियरली होता है, और टिबियल सरफेस स्लाइटली नीचे की तरफ होता है, ठीक है, सॉरी नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है, जो टिबियल सरफेस होता है। तो मैं इसमें शो करता हूँ आपको, आप इसमें देख सकते हैं जनरली क्या होता है, आउटर साइड में, ठीक है, एक इधर है आउटर साइड में, एक क्या हो गया, लैटरल कोंडाइल हो गया, एक कौन सा हो गया, मीडियल कोंडाइल हो गया। अब साइज देख सकते हैं, जो लैटरल कोंडाइल है और मीडियल कोंडाइल है, ठीक है। तो मीडियल कोंडाइल का जो साइज होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। लैटरल कोंडाइल इज एक्यूट, ठीक है, माइनर होता है। और बीच में क्या एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसा इधर आप देख सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंटर कोंडाइलर फोसा बोलते हैं, इंटर कोंडाइलर फोसा। और यहाँ पे आपका क्या है, पटेला बोन जो होता है जॉइंट होता है, तो क्या होता है, पटेलर सरफेस होता है, एक तरह से क्या होता है, पटेलर सरफेस होता है। और नीचे की तरफ क्या होता है, टिबियल सरफेस होता है, ठीक है। हम वन बाय वन देखते हैं। लैटरल कोंडाइल होता है फ्लैट होता है लैटरली एंड लेस प्रोमिनेंट होता है देन मीडियल कोंडाइल। अभी बताया था मैंने, लेस प्रोमिनेंट होता है, साइज इसका क्या होता है, छोटा होता है। इट शोज द लैटरल एपिकोंडाइल, मीन्स क्या होता है, एपी मीन्स अबव, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये क्या हो गया, कोंडाइल हो गया, तो ये रीजन क्या हो गया, एपिकोंडाइलर रीजन हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, एपिकोंडाइलर रीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉप्लिटियल ग्रूव। पॉप्लिटियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, इसमें मस्कुलर इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं।
मीडियल कॉन्डाइल कॉन्वेक्स होता है एंड मीडियली प्रेजेंट होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि एज कंपेयर टू लेटरल कॉन्डाइल इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट. इट शोज द मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड एडक्टर ट्यूबरकल. एक एडक्टर मसल जो होता है उसका एक जहाँ से अराइज करता है उसका ट्यूबरकल शो करता है. ठीक है. इंटरकॉन्डाइलर फोसा इट सेपरेट द लोअर एंड पोस्टेरियर पार्ट ऑफ टू कॉन्डाइल्स. ठीक है, ठीक है, लोअर एंड पोस्टेरियर पार्ट ऑफ टू कॉन्डाइल्स. अब अटैचमेंट देखते हैं. अब इसमें इसका जो है ओरिजिन इंसर्शन नहीं लिखे तो भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे मसल्स हो जाते हैं इसमें, तो आप डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं इसमें, बाकी सेपरेटली आप याद कर सकते हैं. मस्कुलर ओरिजिन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तुस लैटरालिस. वास्तुस जो वर्ड है आपको याद करने में आसान होगा. वास्तुस लैटरालिस, लैटरालिस होगा तो मीडियालिस भी होगा, और इंटरमीडियस. ठीक है, आप ये 3 मसल याद कर सकते हैं. आर्टिकुलारिस गेनू. ठीक है, वास्तुस लैटरालिस, वास्तुस मीडियालिस, वास्तुस इंटरमीडियस. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, आर्टिकुलारिस गेनू होता है, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमरिस. ठीक है, बाइसेप फेमरिस का शॉर्ट हेड. गैस्ट्रोनीमस, गैस्ट्रोनीमस, प्लांटारिस एंड पॉप्लेटियस. ठीक है, इतने मसल क्या करते हैं, अराइज करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर ट्यूबरकल का देखते हैं. ठीक है, और इधर क्या होगा, लेसर ट्यूबरकल का होएगा. क्या होगा, लेसर ट्यूबरकल का होएगा. तो वन बाय वन देखते हैं. ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है ग्लूटियस मिनिमस मसल जो होता है अराइज करता है. ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, जो ग्रेटर होता है और लेसर होता है, इसका अपोजिट देखने का. ठीक है, तो इसमें लेसर में क्या देखेंगे, ग्लूटियस मैक्सिमस देखेंगे. लेसर है तो इधर मैक्सिमा बता सकते हैं, जो ग्रेटर उधर मिनिमा बता सकते हैं. ठीक है. देन ग्लूटियस मीडियस. नेक्स्ट क्या होता है, पेरिफॉर्मिस मसल होता है. ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड टू जेमिलाई एंड ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस. ठीक है, जरूरी नहीं है सब मसल याद होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर 5-10 मसल आप याद कर सकते हैं. सॉस मेजर मसल, इलियाकस, पेक्टिनस, क्वाड्रेटस फेमरिस मसल होता है. एडक्टर ब्रेविस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल एंड एडक्टर मार्जिनस मसल. ठीक है, आप एक कॉमन नेम वाले मसल्स याद कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बोन फ्रॉम कार्टिलेज टू हार्ड स्ट्रक्चर, दैट इज बोनी फॉर्म. फ्रॉम कार्टिलेज टू बोनी फॉर्म. इट इज द सेकेंड बोन इन द बॉडी टू स्टार्ट ऑसिफाइंग. ठीक है, तो फर्स्ट बोन कौन सा होता है जो ऑसिफाई होता है, कौन सा होता है, क्लाविकल. क्या होता है, क्लाविकल होता है. और क्लाविकल को क्या होता है, 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं, एक सेकेंडरी सेंटर होता है, और इसको क्या होता है, 1 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं. ठीक है. अब क्लिनिकल, लास्टली क्या देखते हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं. तो अपीयरेंस ऑफ लोअर एंड एपिफाइसिस ऑफ द फीमर बिफोर बर्थ हैज मेडिको-लीगल सिग्निफिकेंस. ठीक है. एपिफाइसिस मीन्स क्या होता है, द वर्ड एपिफाइसिस मीन्स ग्रोइंग एंड. क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन. ठीक है, एपिफाइसिस मीन्स क्या होता है, ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन, that has medico-legal significance and can be used as a proof of viability in the case of newborn deaths. ठीक है, it can use as a proof. नेक्स्ट देखते हैं इंजरी टू द एपिफाइसिस बिफोर फ्यूजन विल शॉर्टन द लिम्ब. ठीक है, हैंडीकैप जो कंडीशन होता है जनरली यही होता है, इंजरी टू द एपिफाइसिस. ठीक है. द एंगल बिटवीन द नेक एंड द शाफ्ट ऑफ द फीमर में बी लेस देन नॉर्मल. ठीक है, अगर एंगल नेक शाफ्ट एंगल अगर लेस देन नॉर्मल होगा तो क्या उसको क्या बोलते हैं, कोक्सा वारा. एंड इफ मोर देन नॉर्मल दैट इज कोक्सा वल्गर. जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज ज्यादा वल्गर हो गया. ठीक है, मीन्स ज्यादा. आप याद रख सकते हैं, मोर देन नॉर्मल दैट इज कॉल्ड द कोक्सा वल्गा, एंड इफ लेस देन नॉर्मल दैट इज कॉल्ड द कोक्सा वारा. Hip joint is the common site of congenital dislocation occurring as a result of imperfectly formed bone ends. ठीक है, जनरली क्या होता है, हिप जॉइंट जो होता है कॉमन साइड होता है. कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ के साथ जो डिसलोकेशन होता है. ठीक है, इट इज मेनली ड्यू टू इम्परफेक्टली फॉर्म बोन एंड्स. मतलब क्या होता है, एपिफाइसिस जो होता है प्रॉपरली नहीं होता. एपिफाइसिस जो होता है प्रॉपरली नहीं होता. ठीक है, मतलब ग्रोइंग एंड जो होता है
मतलब प्रॉपरली ग्रो नहीं होता, इससे क्या होता है, इट कैन शॉर्टन द लिम्ब। नेक्स्ट क्या होता है, बोन है तो फ्रैक्चर होगा ही, ठीक है। तो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर इज कॉमन इन ओल्ड पर्सन, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, ठीक है, मेनोपॉज में की कंडीशन, दैट इज अबव 45 ईयर्स, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। और इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, जनरली जो नेक्रोसिस जो कंडीशन होता है, नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस क्या होता है, जनरली इसका जो, ऐसे मान लीजिए क्या होता है, ये हेड हो गया, ठीक है, हेड ऑफ फीमर, ठीक है, फोबिया। तो जनरली ये क्या होता है, जो इसका टिश्यू होता है वो डैमेज होने लगता है, डेथ होने लगता है इसका। तो डेथ ऑफ टिश्यू क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, ठीक है, ठीक है, एक मेजर कंडीशंस में होता है, ठीक है। डेथ ऑफ टिश्यूज, तो जो हिप जॉइंट होता है मेनली, उधर नेक्रोसिस के कंडीशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इसी के साथ फीमर बोन एंड होता है, ठीक है। सो थैंक यू।